हिट जो है ना वो सारे सैड सॉन्ग्स होते हैं, ऐसा क्यों है? मतलब दिल काफ़ी बारी टूटा है या टूटी हुई जनता ज़्यादा है, क्या दिक्कत है? मतलब टारगेट यही था भी एक आध गाना याद हो जाए बस वो पूरा, तो गा तो लूँगा ही। और मैं को कंपटीशन जीता नहीं आज तक, गायकी का कोई भी कंपटीशन नहीं जीता। हिस्सा लिया काफ़ी में, तो पहुंचता था और बाहर से निकाल देते थे। मेरी फर्स्ट मूवी शूट हो चुकी थी, सन ऑफ मनजीत सिंह, एंड एट अ पॉइंट कैंसिल भी हो गई थी वो मूवी बिकॉज दे वर सेइंग कि नहीं जी लड़की का रंग बहुत गोरा है, हमें थोड़े सांवले से रंग की लड़की चाहिए। ऐसा भी होता है क्या? मेरे गांव की बात है। मेरे गांव में जब हम पाकिस्तान से आए हैं, हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान से आए हैं, जिसमें हमने शूट किया है ना, वो जनरली मस्जिद है, ओरिजिनली मस्जिद है, और उसमें गुरु का प्रकाश किया हुआ है वहाँ पे। किस्मत बदल दी वेखी मैं, जग बदलदा वेख्या मैं, बदल दे वेखे अपने मैं, रब बदलदा वेख्या, सब कुछ बदल गया मेरा, सब कुछ बदल गया मेरा, चल जर ही जावांगी। ਲਾਹੌਰ ਮਾਜਰੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਛਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਜੱਸਲ ਟੇਲਰ ਤੋਂ ਕੁਰਤੇ ਸਿਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, सुपर स्टार बन गया। एमी विर्क इन द हाउस, अमरिंदर पाल सिंह। ये मैंने कर लिया, यस। मेरे साथ हैं जगदीप जी, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं। हम फिल्म की बात करेंगे सुफना की, एंड द एक्ट्रेस तान्या। वेलकम ऑल थ्री ऑफ यू। मैंने पंजाबी गलत तो नहीं बोली? नहीं, बहुत ਵਧੀਆ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਜੱਸਲ ਟੇਲਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ नहीं कितों ਕੱਢੀ है। ये लल्लन टॉप है, हमें पता चल जाता है। तो अब मुझे ये बताओ कि उस दौर में लेके जाओ आप हमें, एमी, कि जब आप गाने गाते थे पिंड की गलियों में और सबको पता था अच्छा गाना गाता है। हाँ जी, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग की थी तब, जब छोटा था ना, तब टारगेट यही था भी एक आध गाना याद हो जाए बस वो पूरा, तो गा तो लूँगा ही। और मैं को कंपटीशन जीता नहीं आज तक, गायकी का कोई भी कंपटीशन नहीं जीता। हिस्सा लिया काफ़ी में, तो पहुंचता था और बाहर से निकाल देते थे। काफ़ी चैनल्स के भी जो ऑडिशंस होते थे, वो बाहर जो सिक्योरिटी वाले होते थे जो फॉर्म फिल करवाते थे, वो बोलते थे भी तू गा के सुना। वो मेरे से ऐसे ही सुन रहे, शक्ल से लग रहा होगा भी नहीं गाएगा, तो गा, तो वो ही भगा देते थे वहाँ से, चल। तो सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे वहाँ पे पहुँच जाता था, और 7, साढ़े 7 तक घर पे दोबारा वापस आके घर वाले फिर दोबारा रेडी करके स्कूल भेजते थे। अच्छा, अभी आज यार ऑडिशन दे के आए, रहने दो आज। कहते नहीं, स्कूल तो जाना है। और छोटा सा था मैं, बिंद्रखिया साहब का बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ। बिंद्रखिया साहब, सुरजीत बिंद्रखिया अभी नहीं है वो दुनिया में, लेजेंड है जी, बहुत तगड़े पंजाब के वो। तो उनका गाना यार बोलदा, तू नहीं बोलदी रकाने तू नहीं बोलदी, तेरे च तेरा यार बोलदा, पूरे पंजाबियों ने, मतलब यहाँ पे दिल्ली के पंजाबियों ने भी बहुत गाना सुना है वो, एवरीवन नो। तो उनका वो मैं गाना गाता था, मतलब स्कूल में भी गाया है मैंने वो, कज़न्स की शादियों पे भी गाया है, घर पे भी गाया है। तो ऐसे खड़ा कर देते थे, मम्मा मेरे को चल गीत सुना, तो मैं सबको, मतलब सबकी शादियों पे वो गाना सुनाया वो 8-10 साल कंटिन्यूसली। तो उसके बाद फिर खुद का गाना आया, तब वहाँ पे चेंज किया आके गाने खुद का। इन 2011 आई थिंक सो, 10 और 11 में आया था गाना। तो उसके बाद मैं, कोई प्रोफेशन नहीं था ये, घर पे कोई सिंगर नहीं था, तो मेडिकल करता करता मैं सिंगर बन गया जी। अरे वाह। और जसल टेलर अभी भी जाते हो वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे स्कूल की सारी ड्रेसेस, +1 +2 वहाँ पे, +1 +2 के जो कपड़े थे स्कूल के, या उसके बाद कॉलेज के जो, मतलब एक तो रेडीमेड होते हैं, दूसरे के क्या बोलते हैं जो स्टिच करवाते हैं, वो सारा मतलब सामान वहीं से लेते थे। अच्छा, बढ़िया। तो मतलब अभी भी जाना आना होता रहता है? जी, हमारे शहर के हैं वो। तो सुपरस्टार हैं आप, मतलब सैड सॉन्ग्स के बोल दूं? क्योंकि गाने तो आप सारे गाते हो, नचने टपने वाले सारे गाने गाते हो, लेकिन हिट जो है ना वो सारे सैड सॉन्ग्स होते हैं, ऐसा क्यों है? मतलब दिल काफ़ी बारी टूटा है या टूटी हुई जनता ज़्यादा है, क्या दिक्कत है? मतलब सैड सॉन्ग्स की रीच बढ़ जाती है, और लड़कियों की तरफ से भी होते हैं काफ़ी गाने। जो किस्मत गाना था वो लड़कियों की तरफ से था, जो हाथ चुम में था वो लड़कों की तरफ से था। सो मतलब दोनों को साइड का ध्यान रखना पड़ता है, तो रिलेट ज़्यादा करते हैं लोग, और रिपीट पे ज़्यादा सुनते हैं। बिकॉज बीट गाने का दौर आता है दिन में एक आध बार, जब बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, डांस करने का मन करता है, तो रात को सोने के लिए सैड सॉन्ग या रोमांटिक सॉन्ग ऐसे चाहिए होते हैं। और कॉलेज में या किसी अपनी गर्लफ्रेंड को भेजना है तो ऐसा गाना, या गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को भेजती है तो ऐसा गाना। मेरे को ये जैसे किस्मत में था हमारा,
मेरा और सरगुण का एक कैरेक्टर थे, वो मतलब ऐसे प्यार करो एक दूसरे को जैसे ये दोनों करते हैं। अच्छा। तो ऐसी एग्जांपल्स होती हैं, तभी तो लोग खुद को रिलेट करते हैं ना हमारे कैरेक्टर्स के साथ, फिल्मों के साथ। जैसे अभी है मतलब सुफना है, सुफना का मतलब ऐसा लगता है बॉय नेक्स्ट डोर, मतलब आम लोगों की कहानी है, तो लोगों को दिल को छुएगी, ये वही टारगेट होता है। ये भी रियलिटी के पास रह के फिल्म लिखता है। मेरे को पसंद वैसी आती हैं जो मतलब नेचुरल लोगों को पसंद आए। तो गाने सैड जानी उनका थैंक यू, वो लिख लिख के देते हैं, हम गाते हैं। वो तो लिख लिख के सबको ही दे रहे हैं, खैर उनके ऊपर भी आएंगे, पर पहले सुफना की बात करते हैं। जगदीप जी, आपने किस्मत डायरेक्ट की और अब ये भी, और दोनों में एमी, और बट एक है कि इमोशनल क्वोशंट हाई रहता है आपका हमेशा फिल्मों में। तो ये क्या सोच के होता है कि आपने सोचा हुआ है कि अगर मुझे कभी याद किया जाएगा आगे तो वो यूएसपी रहेगा, इमोशनल क्वोशंट? एक्चुअली मेरा जो फेवरेट जॉनर है वो रोमांटिक है। मैं इम्तियाज़ अली सर को देख देख के मैंने ये सब सीखा है, और बैक टू बैक मैं ऐसी फिल्में नहीं करना चाहता था, तो मैंने किस्मत के बाद छड़ा की थी दिलजीत पाजी की। वो टोटली ऑन एंड आउट कॉमेडी रोमांटिक पिक्चर थी, मतलब उसमें सैड कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद मैंने एक सुर्खी बिंदी की थी, वो भी नॉट दैट मतलब प्रॉपर सैड लव स्टोरी थी, बट ये वापस से वही जॉनर की फिल्म थी और जिसके लिए मैं बहुत एक्साइट था। मतलब मैं छड़े के टाइम से एक्साइट था कि मैं अगली लव स्टोरी कब करूँगा। सो मेरे को अच्छा लगता है ये जॉनर करना, इसको एक्सप्लोर करना, और मतलब प्यार, रोमांस, उसमें सैडनेस, इमोशंस, ये उसका पार्ट है। काफी लेयर्स होती हैं, इसलिए लेयर्स होती आप हैं, लाइक तो करते हो। ये अच्छा लगता है ऐसा। कि किस्मत में भी यही था कि एक जगह पे उनकी कॉमेडी भी थी, देन सीरियसनेस भी थी। सेम सुफना में भी है, उसी जॉनर की पिक्चर है, तो उससे बहुत कंपेयर भी हो रही है, तो अच्छा लग रहा है। और किस्मत की एक बात, मैंने आपके इंटरव्यूज देखे तो मुझे पता चला था कि वो थोड़ा सा रियल किसी के अकाउंट से मतलब इंस्पायर्ड थी, ऐसा नहीं थी बायोपिक टाइप कुछ नहीं थी किसी की, इंस्पायर्ड। तो इसकी इंस्पिरेशन कौन था? इसका एक गुरनाम पुल्लर का एक गाना है पागल, उस टाइम वो रिलीज़ नहीं हुआ था, तो उन्होंने मेरे को ऑडियो भेजा था, मेरा फ्रेंड है, कि यार गाना देखी कैसा है। तो मैंने वो गाना बहुत सुना है, मतलब मेरे को बड़ा पसंद आया वो गाना। इवन मैं लास्ट तक उसके साथ लड़ता रहा कि मुझे फिल्म के लिए ये गाना दे दे। सो बाद में उसने सोलो सिंगल किया, तो वो गाना सुन सुन के मेरे को आइडिया आया। देन जैसे मेरे कैरेक्टर्स थे वैसे मैं 2-3 लोगों से मिला जो जिनका सिमिलरिटीज़ है ऐसे कैरेक्टर से, तो उनकी लाइफ से थोड़े बहुत इंसिडेंट्स, थोड़े बहुत मोमेंट्स फिल्म में हैं, बट फुली स्टोरी इंस्पायर मतलब रियल नहीं है, ये पूरी फिक्शनाइज स्टोरी है। और ऐसा भी हम सुन रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने सुफना का ट्रेलर देख लिया है और बातें हो ही रही हैं, ऑफकोर्स पंजाब में बहुत क्रेज़ है, इवन दिल्ली के भी जो पंजाबी फ्रेंड्स हैं इस बारे में बात कर रहे हैं। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कॉटन फील्ड्स में शूट शायद ये पहली बार है जो देखा जा रहा है, तो उसके लिए आपने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए थे, क्या क्या किया था, आइडिया कहाँ से आया था? एक्चुअली मैंने एक ब्राज़ीलियन फिल्म देखी थी बिहाइंड द सन, तो उसमें कॉटन फील्ड दिखाए थे और उन लोगों की प्रोसेस दिखाई थी जो कॉटन में काम करते हैं। तो मेरे को था यार ये हमारे पंजाब का भी बहुत अच्छा पार्ट है, और पंजाब को हमेशा सरसों के खेत से ही दिखाया जाता है कि पंजाब सरसों का खेत, सो टाइपकास्ट हो गया था। तो मेरे को लगता है कि यार ये कॉटन की अपनी एक ब्यूटी है, उसका फ्लावर बहुत अच्छा लगता है। तो ये कभी नहीं आया फिल्म में, एक आपको बैकड्रॉप नया मिल जाता है। और मैं बचपन में मेरी दादी के साथ बहुत गया हूँ कॉटन फील्ड्स में, तो वो मोमेंट्स मेरे साथ बहुत सारे इकट्ठे थे। सो इस पिक्चर में वो है, और उसके लिए स्पेशल तैयारियां ये थी कि हमने कॉटन के मतलब जो प्लांट होता है उसकी काफ़ी हाइट होती है, तो आपके कैरेक्टर दिखेंगे नहीं उसमें। तो रेकी करके ऐसा खेत ढूंढा जिसकी ज़्यादा हाइट ना हो, मतलब जो अच्छी फसल नहीं थी, ख़राब थी। तो वो हमने एक शॉर्ट हाइटेड फसल पहले से ब्लॉक की थी कि इतना इतना एरिया आप इसको मत टच करना, हम इसका आपको पे कर देंगे, हम इसको शूट करेंगे। और उसका वेट किया हमने, जैसे सितंबर एंड से लोग स्टार्ट कर देते हैं उसको कलेक्ट करना, तो हमने उनको बोला कि आप कलेक्ट मत करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर खिल जाएंगे। सो जब वो प्रॉपर एकदम नवंबर में पूरा वाइट था तो हमने शूट स्टार्ट किया, और एक ही सीन किया था कि इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि सारा कॉटन खराब। तो अभी था कि यार यहाँ तो इसी में करें, फिर पूरी और कॉटन का सारा काम बाकी था। फिर बाद में हमने दोबारा प्रोडक्शन के एडीज को मैंने भेजा इधर उधर कि यार आसपास देखो कहीं किसी ने नहीं कलेक्ट किया हो। तो वहाँ से हमें 10-12 किलोमीटर दोबारा एक खेत मिला, फिर हमने उसको रखा, और वहाँ भी ऑलमोस्ट हमारे थोड़ा बहुत काम बाकी था। फिर से बारिश आई, फिर खराब हुआ। लास्ट में एक सीन फिल्म का ऐसा है कि कोई कॉटन का फील्ड ही नहीं बचा था। तो हमने एक खाली खेत था जिसमें से कॉटन निकाल ली गई थी,
और हमने वो सीन करने के लिए उसमें दोबारा कॉटन भरी। कॉटन ला के ट्राली में कॉटन लेके आए, उसके बाद उसको प्लांट्स में से पत्ते थोड़ी सब में दोबारा ऐड। कॉटन दोबारा भरी। सो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, बट अच्छा है कि हो गया देखने में बहुत फाइनली। सुंदर है वो, खैर। और वो बिग स्क्रीन पे तो हम सोच ही रहे हैं कि काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो कॉटन फील्ड्स में एक कॉटन जैसी ही, मतलब जिसे कहते हैं ना प्यारी दिखने वाली लड़की, मैंने लाइन मार दी है, तान्या। अच्छा, तान्या के ऑफ कोर्स यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी और सब बहुत सुंदर लग रहे हो, बट सबसे सुंदर जो आपके कैरेक्टर की बात है ना, वो जो यहाँ पे फ्रेकल्स दिख रहे हैं ना, वो बहुत सुंदर है। मतलब ये मैं आप तीनों से जानना चाहूँगी कि ये ना ब्यूटी के जो एक स्टैंडर्ड सेट हुए हैं ना, कि वो फ्लॉलेस होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब एक ज़रा सा भी मार्क भी ना दिख जाए, और उसमें आप फ्रेकल्स दिखा रहे हो। तो ये कैसा था, मतलब ये क्या सोच थी इसके पीछे, मेरे को ये जानना है, क्योंकि ये बहुत सुंदर थॉट है अपने आप में। आइडिया सारा जगदीप सर का था कि उस लड़की के फ्रैकल्स होंगे बिकॉज वो गांव में रहती है एंड दे आर वर्किंग, सारा दिन काम करते हैं और उनके पास वो लोग सनस्क्रीन वगैरह नहीं यूज़ करते बिकॉज दे आर वर्किंग इन डे टू डे लाइफ। तो सन के इफेक्ट के साथ ऐसे हो जाते हैं। एंड जहाँ तक रहती है परफेक्ट ब्यूटी की बात, आई एम नॉट एडमायरर ऑफ परफेक्ट ब्यूटी। आई फील लाइक कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना, दैट इज़ योर आइडेंटिटी व्हेन इट कम्स टू इन माई रियल लाइफ। आई पर्सनली डोंट गो फॉर फ्लॉलेसनेस, कहीं ना कहीं मैं अपना कुछ ना कुछ छोड़ ही देती हूँ ऐसा कि जो परफेक्ट नहीं हो। सो व्हेन आई गेट टू नो दैट दिस करेक्टर इज हैविंग फ्रेकल्स, सो आई वॉज एक्साइटेड इनफ कि दिस इज समथिंग डिफरेंट टू परफॉर्म, कि ब्यूटी को एक नया नज़रिया देने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप जैसे भी हो, एक्सेप्ट योर सेल्फ। वो एक्सटर्नल ब्यूटी से ज़्यादा व्हाट मैटर्स इन इंटरनल ब्यूटी, दैट इज़ व्हाट माई मदर यूज टू टेल मी कि तेरे च गुण होने चाहिए, तू जेड़े मर्जी रंग दी होएंगी तो सोनी लगेंगी। सो इफ़ यू हैव गुड क्वालिटीज़ इन यू, तुम अच्छे ही लगोगे, व्हाट्सएवर कलर, फिगर, शेप, हाइट यू आर हैविंग, यू विल लुक गुड। हल्क बन जाओगे, नहीं हल्की। मोहे रंग तो लाल तो होता है, हरा रंग अच्छा वो भी होता है। तो इस मूवी में वी हैड लुक टेस्ट बिफोर, सर ने प्रॉपर लुक टेस्ट करवाए थे, सो कि ये अच्छा लगेगा, इफ़ इट वी कैन एक्सेप्ट इट। तो लुक टेस्ट पास आउट किए मैंने एंड देन करते 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 वी हैड फ्रेकल्स एंड फाइनली आई एम हैप्पी दैट एवरीबडी इज लविंग इट। आपकी मम्मी ने आपको एक और बार एक बात बोली थी, एग्जाम दे दे बेटा, पिक्चर छोड़ दे। भाई वो तो पता नहीं 6 साल बोली उन्होंने मुझे। पहले तो मैं बता नहीं पाती थी कि मुझे मूवीज़ करनी है, दैट वाज इनटू माय माइंड, बट मैं अपने आप में यही सेटअप पे थी कि मैं वही एक दिन इंटरव्यूज़ दूंगी बैठ के कैमरे के आगे। पर वो किस्सा क्या था, वो तो बताओ। कुछ नहीं, बस क्योंकि वो खुद एजुकेटेड है ना, सो शी वांट कि एवरी चाइल्ड शुड बी एजुकेटेड, एजुकेशन इज़ फर्स्ट, देन तुम्हें जो करना है करो। अब उनको कौन समझाए भी, एजुकेशन कंप्लीट करते करते एज निकल जाती है फिर। सो यू हैव स्पेसिफिक टाइम टू परफॉर्म एंड फॉर एवरी डिफरेंट डिपार्टमेंट, बट स्टिल जब मैंने बताया तो शी वॉज लाइक कि कंट्रोवर्सी थी एक सॉर्ट ऑफ कि इधर मूवीज़ की भी वही डेट्स आ गई थी और मेरे एग्ज़ाम की भी वही डेट्स आ गई थी और मेरा फाइनल ईयर था। सो शी वाज लाइक देख मूवी तुझे दोबारा और मिल जाएगी, एग्ज़ाम में तेरा एग्रीगेट इतना अच्छा बना, लास्ट में फेल होगी, दोबारा 1 साल लगेगा, क्या पता इससे अच्छी मूवी आगे पड़ी हो तो तू दोबारा एग्ज़ाम्स देने के लिए तुझे छोड़ना पड़ेगा। सो बेटर एक काम कंप्लीट कर देन गो इनटू अनदर थिंग। उन्होंने तो अच्छी एडवाइस दी पर उस टाइम कहाँ समझ आता, उस टाइम तो मुझे मम्मी क्या है आपकी वजह से मूवी छोड़नी पड़ गई। हाँ, वो पिक्चर कौन सी थी, वो सरबजीत थी, ऐश्वर्या राय और रणदीप हुड्डा वाली? वो वाली मूवी थी। तो आई वॉज इन 4th ईयर, तो मैं थिएटर करते करते उन्होंने मेरा ऑडिशन लेके सिलेक्शन किया था, तो फिर वो मूवी छोड़ी। बट आई एडमायर माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली अ लॉट। उन्होंने चाहे मुझे उस टाइम पे नहीं समझ होगी, बट नाउ आई रियलाइज कि जो भी डिसीजंस थे इन माई लाइफ दे वर सो गुड। राइट, पढ़ाई पहले कर लेनी चाहिए। कर लिया मैंने पूरी पोस्ट ग्रेजुएशन। तो क्लासिकल डांसिंग का अभी क्या चल रहा है, बिकॉज यू आर अ नेशनल लेवल पार्टिसिपेंट ऑल्सो, तो अभी डांस चल रहा है या छूट गया पीछे? नहीं, वो तो छूट गया ऑफ कोर्स, जैसे जैसे यू कम इन टू प्रोफेशन ना तब तक ये छूट जाता है। हाँ, बट ये बात है कि मैंने अपना टाइम बहुत यूटिलाइज किया है, नेवर वेस्टेड माई टाइम फ्लर्टिंग एंड ये वो। स्कूल किया, तो फ्लर्ट आपसे करेंगे ना, आप क्यों करोगे? मैंने उनको टाइम भी नहीं दिया ना फ्लर्ट करने का। मैंने स्कूल किया, एक्टिविटी की, स्कूल किया, कुछ नया सीखा, और वो एंड ऑफ द डे हार्ड वर्क पेज ऑफ। अब समझ आ रहा है कि लिटरली इट पेज ऑफ। अगर मैंने भी नहीं किया होता ये सारा काम तो शायद कबूल है में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती। अच्छा, एमी एक बात बताओ, जान देंगे ये एक ना मतलब बहुत अच्छी बात, खैर काफ़ी लोगों ने नोटिस कर ली होगी, ऐसा नहीं है कि मैंने ही अकेले करी है, कि आप गाने की शुरुआत में एक स्टोरी बता रहे हो कि जब आज़ादी के बाद गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेकर आए तो एक मस्जिद में रखा था, सांझा रब। बहुत ही प्यारा, मतलब जिस हिसाब से हमारे देश का सीन है
तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे ये आपसे जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी इंस्पिरेशन क्या थी जो आपने बताई। जग्गी वीरे ने लिखा है जी। ये सारा मतलब मेरे गांव की बात है। मेरे गांव में जब हम पाकिस्तान से आए हैं, हमारे बुज़ुर्ग पाकिस्तान से आए हैं, तो हमारे गांव में थी मस्जिद, है अभी भी है। तो सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश मस्जिद में किया गया था हमारे गांव में। तो उसके बाद लाइक लेट 90s में जो हमारे अभी गुरु घर है पंजाब में मेरे गांव में, तो उसकी जगह अलॉट हुई, तो वहाँ पे मतलब गुरु घर बनाई, गुरुद्वारा बनया। सो मस्जिद है अभी भी वहीं पे हमारे गांव में। सो सबसे पहले तो जग्गी इनके मतलब इर्द गिर्द अभी भी गांव हैं, मतलब जिसमें हमने शूट किया है ना, वो जनरली मस्जिद है, ओरिजिनली मस्जिद है, और उसमें गुरु घर प्रकाश किया हुआ है वहाँ पे। सो ओरिजिनली अभी भी राजस्थान में या हरियाणा में, पंजाब में काफ़ी ऐसे गांव हैं यहाँ पे मस्जिद में गुरुद्वारे बने हुए हैं। सो इन्होंने लिखा सीन, वो बहुत ही बाकमाल सीन था। और वो ऐसी चीज़ लिखने के लिए दिलेरी चाहिए बेसिकली। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात मतलब है। चुभ सकती है तो मतलब चुभने अच्छी वाली कोई बात है ही नहीं उसमें। नहीं, चुभने वाले पता नहीं कहाँ से पैदा होते हैं, हाँ, प्रकट ये होते बात हैं तो वो। आपकी सही है। है तो मतलब पॉजिटिविटी, मतलब हमने तो दिलेरी से काम किया जगदीप ने तो। ऑफ कोर्स। तो जगदीप जी, आप कुछ बताना चाहें कि वो मतलब जब आप लिख रहे थे तो आपको डर था, क्योंकि हम जिस टाइम में भी रह रहे हैं ना, कुछ भी आहत कर देता है इंसान को, तो वो एक बहुत ज़्यादा डेयरिंग चीज़ है जो आपने कर दी है। हाँ, नहीं, मेरे को एक्चुअली वो बात बहुत अच्छी थी। और उसके बाद जो गाना है जान देंगे, तो उसमें एक लाइन है कि पढ़ने नू तेनू कुरान देंगे। तो एक सरदार लड़का एक लड़की को बोल रहा है कि मैं तेनू पढ़ने कुरान दूंगा। तो इस पे बहुत बवाल हो सकता है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन था कि यार कोई भी इस पे कंट्रोवर्सी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो सीन मैं रिवील नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे को था कि यार जब तक लोगों वो सीन नहीं देखेंगे, माइट भी वो एक लाइन लोगों को हर्ट कर जाए। तो दैट्स वाई फिर मैंने उस गाने के साथ उस सीन को ओपन किया। लेकिन वो जो सीन है वो मैंने वहाँ हमारे गंगानगर में ऐसा बहुत सारा है, बहुत सारी जगह है। तो जब मैं हरजीता शूट कर रहा था तो उस गांव में भी ऐसा था कि मस्जिद के अंदर ही गुरुद्वारा बना हुआ था। फिर ये भी हम रेकी कर रहे थे तो ये भी मुझे दिखा, तो मुझे लगा कि यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है और ये कभी दिखाई नहीं गई है, तो ये होना चाहिए। तो हमारे दोनों कैरेक्टर्स में जो डिफरेंस था उसके साथ भी जा रहा था, वो कहानी के साथ भी जा रहा था। सो हाँ, और ये एक ऐसा कैच भी बन गया है कि फिल्म भी देखी जाएगी। यस यस। तो अच्छा, जान देंगे का एमी ये भी है कि आपने बड़ी प्रैक्टिस करी है इस गाने के लिए, हमने सुना है। नहीं, मतलब जानी बी प्रैक के गाने की मैं प्रैक्टिस करनी पड़ती है मेरे को। अच्छा, क्यों? बीट सॉन्ग है, एक तो सीखा नहीं हो मैं, और बीट सॉन्ग है तो सेम कॉम्पोजिशन होती है, स्केल होता है, दूसरा तीसरा मतलब हाई पिच पे गा लेते हैं बिना प्रैक्टिस किए। तो एक मतलब लो पिच पे गाना है, फील के साथ गाना है। और सबसे बड़ी बात यह है, बी प्रैक जी पहले खुद गाते हैं, वो हम 10-15-20 दिन सुनते हैं। काफ़ी बंदे ऐसे करते होंगे जिनके साथ जाने उन्हें सब गाने करते हैं। तो 10-15 दिन गाना सुना, और उसके बाद खुद को जेन्युइनली इस बार डर लगा मेरे से गाया जाएगा या नहीं गाया जाएगा। अगर मेरे से नहीं गाया गया तो वो खुद गाएंगे, वो मेरे को बेइज्जती फील होगी। गाने को तो मैं 6 के 6 गाने गा सकता था, अम्मी गाने को छोड़ के 6 के 6 गा सकता था। इतनी रेंज में हूँ, मैं गा सकता हूँ और बढ़िया भी गाऊंगा। लेकिन मेरे को लग रहा था इनका सबका डिसीजन है, बड़े भाई हैं, इनको पता है क्या चीज़ किसके मुंह से कौन सी बात जचेगी या भी मैं फब्बेगी। सो दैट्स वाई मैंने ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन एक आध गाना तो मेरा भी मन था यार, मैं कि मेरी फिल्म में मेरे को गा लेने दो, एक आध गाना तो गाने दो। तो बी पैपा जी को लगा नहीं था पीएमई गा लेगा, तो मैं गाया गाना। और नेक्स्ट डे जानी ने तो सेम डे बता दिया था, बहुत अच्छा लगा, जग्गी भाजी को भेज दिया था गाना, बी साइड भी मेरे को बढ़िया लगा। तो नेक्स्ट डे बी प्रैक भाजी ने सुना, उन्होंने भी बोला भी यार एमी भाजी ने बहुत बढ़िया गाना गाया। सो फिर मैं उनको बोला यार मैंने तारा गाना भी गाया, वो कितना डिफिकल्ट है, किस्मत गाया, हाथ चुम्मे गाया, बैगा हंजू वाला दरिया वो गाया, कितने गाने गाए हैं भाई, मैं गा लूँगा, डोंट वरी। उन जो नेक्स्ट फिल्म होगी तो मैं शुरू से प्रैक्टिस करूँगा सारे गानों की, एक आध दूंगा बस गाने के लिए इनको। पर ऐसे आप पे शक क्यों था उनको? आप तो काफी क्लोज निटेड हो यार। नहीं, जब मतलब बहुत ही खूबसूरत गा दिया ना बी प्रैक जी ने, तो उनको बीट करना, फॉर एग्जांपल हम अभी किस्मत है, अगर किस्मत 2 या कोई और फिल्म करते हैं वैसे मुकाबले भी, तो कितना डिफिकल्ट होगा खुद की फिल्म को बीट करना। या मतलब बी प्रैक भाजी ने इतना अच्छा गाया, उससे बेटर क्या गाऊं, तो उसके लिए थोड़ा डर था। अच्छा, आप मुझे बता दोगे, मेरे को ऐसा लगता है कि जानी और बी प्रैक के साथ आपकी एकदम साठगांठ है, एकदम याराना है। ये जानी जो कर रहे हैं, मतलब एक के बाद एक हिट देते जा रहे, क्या है ये?
मतलब ये एक फेज चल रहा है या ये मतलब हमेशा ही गाने सोचते रहते हैं? बिकॉज आप रेंज देखो कि एक यंगस्टर को जिसको नाचना है वो भी जानी का गाना गा रहा है, जिसको रोना है वो भी जानी का गाना गा रहा है, जिसको प्यार करना है वो भी जानी का गाना गा रहा है। तो जानी क्या खाते हैं, कुछ ऐसे कोई डाइट है? जानी का जमाना चल रहा है जी, लोगों का टाइम चलता है, उसका दौर है, दौर अभी चल जमाना रहा है और वो चलता रहेगा। अच्छा, अलग अलग टाइप के सिंगर्स पंजाब में आते हैं, सब आते हैं, हमारा भी टाइम है चला गया ऐसा है, तो उसकी कैटेगरी अलग है, उस कैटेगरी में कंपटीशन ही नहीं है, उसके मुकाबले का ही कोई नहीं है जानी के। और आप देखिए मतलब बी प्रैक पाजी राइट नाउ ऑलमोस्ट नंबर 1 है इंडिया से। फिलहाल गाना कितना फास्ट है, 600-700 मिलियन हुआ है उसका, और बिलियन हो जाएगा जल्दी। उसके बाद पार्ट 2 अनाउंस हुआ है, मैं भी हूँ उसका पार्ट। बस ये तो जानना था, ये जो आपने बता दिया। हाँ, मेरे यार दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को बुलाया था, मैं कहा आ जाऊँगा, मगर कर तो मेरे को जलील ही रहे हो, वीडियो में हो जाऊँगा और क्या है, तो आपके लिए जान हाजिर। तो मतलब बहुत ही अच्छे बंदे हैं। अभी तो जगदीप के साथ ट्यूनिंग अच्छी है, तो मेरे को लोग पूछते हैं अभी तुम करते हो अप्रोच फिल्म के लिए, या मतलब और किसी को गाने नहीं गा के देते वो, मतलब और किसी भी फिल्म के लिए गाने नहीं देते वो। हम मतलब हमारी फिल्म के लिए खुद उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, स्क्रिप्ट के लिए भी या मतलब गानों के लिए भी, ये बंदा गाएगा, ये बंदा गाएगा, मतलब पैसे भी दूसरों से मतलब हमसे कम लेते हैं दूसरों के अकॉर्डिंगली वो। लेकिन जनरली उसने रेवोल्यूशन या राइटर्स की जो होती है ना वो बुक्कत की कहते हैं वैल्यू, उसने बताई है अभी राइटर क्या चीज़ होते हैं जनरली। राइटर को तो प्यार करता ही है बंदा, तो जनरली बहुत बड़ा टैलेंट है। तो सारा दिन गाने लिखते हैं। हाँ, मैं वही जानना चाहती हूँ कि क्या सारे दिन गानों पे काम करते हैं। अभी घूमने भी गए हुए हैं ना, तो गिटार वाला रोमाना जो हमारे गाने कंपोज करता है, उसमें हेल्प करता है, कंपोज तो जानी खुद करता है, वो गिटार बजाता है साथ में और एक बीट दे देगा, कोड्स दे देगा, भी ऐसे ऐसे करके बजा, और वो बजती रहेगी गिटार, वो गाने लिखता रहेगा, बजती रहेगी गिटार, गाने लिखता रहेगा। फन में भी, सोते हुए भी दिमाग चलता है ऐसे, और मतलब पता ही इज अ लेजेंड। मोबाइल में रिकॉर्ड करता रहता हूँ 24 घंटे। अच्छा। कोई लाइन आ गई रिकॉर्ड कर लिया, कुछ आ गया रिकॉर्ड कर लिया, शायरी सुनी, कॉम्पोजिशन सुनी, अलग अलग नए मतलब बीट सुनी, नई तो गाने सुनता बहुत है। मतलब लोगों को, दूसरे राइटर्स को, या जो पहले जो गाने आए हुए हैं, तो बाकी राइटर बहुत सारे शायरों को सुनता है वो। अच्छा, हाँ, क्योंकि वहीं से आ ही सकता है इसमें। और तो उसको ये रहता है कि ब्रेक करना है मुझे, कि कुछ नया जो नहीं चलता, जो लोगों को लगता है ये बात बोली नहीं जा सकती, तो कोशिश उसकी वैसी रहती है। बथेरा रुला रहे हैं लोगों को। अच्छा, आप लोगों का भी थोड़ा सा ऐसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ था, ऐसा भी आपने बताया था किसी इंटरव्यू में, मैं पढ़ रही थी कि आप पहले बी प्राक और जानी की डुओ को इस फिल्म के लिए नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो थोड़े से मतलब जैसे अर्बन है और आप थोड़ा पिंड फील जा रहे थे, तो ऐसा था। फिर कैसे आए ऑन बोर्ड हो? मेरे को तो आधी फिल्म हो गई थी, तब तक मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या ये मरवाएगा, मैं इसको कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन इस बार मेरे को पैसे भी मेरे लग रहे हैं, ये मरवाएगा बंदा, ये क्या जानी और सुफना कॉटन फील्ड है, बिल्कुल ही आम लोगों की कहानी है वो। जनरली वो अर्बन गाने हैं, मतलब जैसे किस्मत टाइप फिल्म के लिए ठीक है, वो ये नहीं होगा। ये गाने भी आ गए, मेरे को सुन के समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या नहीं जचेंगे फिल्म में गाने। तो मतलब जैसे जैसे फिल्म के गाने शूट शुरू हुआ, ये हुआ, मतलब सारे गाने सुन के बार सुन के फिर मैं टांग उठा के सल्यूट यार, मैं क्या मतलब जग्गी भाई का डिसीजन था शुरू से ही, इन्होंने लिए हैं डिसीजन, मतलब उनके साथ यही डील करते हैं हर चीज़ की। तो जनरली बिग थैंक्स टू हिम एंड जानी एंड बी प्रैक। एंड जगदीप जी, आपकी तो रबाब कौर, आपकी डॉटर, आपने दिवाली के दिनों में शूटिंग कराई थी। प्यारी बात है, दिवाली की जो हॉलीडेज होती है उसमें शूटिंग हुई है ना? आप नहीं चाहते थे लेकिन आपकी बेटी ऐसे आए हैं फिल्म में? नहीं, क्योंकि उसने ना पहले एक सुर्खी बिंदी थी मेरी फिल्म, उसमें एक उसने कैरेक्टर प्ले किया था, तो एक कर लिया, एक बच्चे के लिए एक एक्सपोजर, उसको एक शौक है, और वो वर्ल्ड भी उसने देख लिया, परफॉर्म करके भी देख लिया, उसको अप्रिसिएशन भी मिला। तो मेरे को था कि एज ए चाइल्ड उसके लिए इतना बहुत है, क्योंकि बच्चे से ज़्यादा काम नहीं करवाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये फील्ड ऐसा है, इसमें ग्लैमर इस लेवल का है कि बड़े बड़ों का दिमाग ख़राब हो जाता है, और एक बच्चे की उतनी एज या उसका एक मेंटल लेवल ये नहीं होता कि वो हैंडल कर सके। तो उसको लोग पहचानना शुरू हो गए थे कि ये अच्छा ये वो है ना, तो उसको खुशी होने लगी थी। तो मुझे लगता था कि यार ये ऐसा ना हो कि और ज़्यादा हो जाए, हाँ, मतलब 24 घंटे शुरू हो जाए और स्टडी में ध्यान नहीं हो और ये चीज़ें ख़राब हो जाए। सो कि एक फ़िल्म हो गई है, तो इसमें मेरे को कोई और चाइल्ड आर्टिस्ट मिल नहीं रहा था। मतलब जो बच्चे आ रहे थे वो बहुत काम कर के मैकेनिकल हो गए थे, उनकी इनोसेंस चली गई थी। तो इसकी रबाब की छुट्टियाँ थी, फिर लास्ट टाइम तक जब नहीं मिला कोई, तो फिर उससे करवा लिया। तभी 2 फिल्में उसने कर ली हैं,
तो हाँ, स्कूल में प्ले में पार्टिसिपेट कर रही है, वो थिएटर कर रही है, तो वो सब ठीक है कि डांस सीख रही है। बट मेरे को है कि अभी थोड़ा गैप लेके फिर उसके बाद तो ये है कि मैं और भी जितने भी मेरे पास जिन फिल्मों में भी आते हैं चाइल्ड आर्टिस्ट, उनके पेरेंट्स को भी यही बोलता हूँ कि आप इससे ज़्यादा काम मत कराओ, दिमाग पे ना चढ़ जाए। हाँ, चढ़ जाए कि अभी उनकी एज नहीं है वो सब, क्योंकि 1-2 फिल्में ठीक है, लेकिन उसके बाद सीधा 2-4-5 फिल्में हो जाएं, उसके बाद 10-12 साल का होगा बच्चा तो तब 1-2 फिल्में हो जाएं, उसके बाद सीधा हीरो हीरोइन आने चाहिए बच्चे। अगर वो बीच में आपको उनका चाइल्ड वाला वो दिखा दे, पढ़ाई भी खराब हो जाती है। पढ़ाई भी खराब हो जाती है और मैकेनिकल हो जाते हैं वो बच्चे, खुद उनको नहीं पता लगता कि मैकेनिकल हो जाता है। और मैंने खुद देखे हैं बहुत सारे चाइल्ड आर्टिस्ट एरोगेंट हो जाते हैं, वो अपने दूसरे बच्चों से अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, स्कूल में भी तो बदतमीजी करने लग जाते हैं, तो चीज़ें वो गलत है। वैसे एमी, आपने भी दरिया का जिक्र किया था, उसके लिए आपको अवार्ड्स मिले, ज़बरदस्त गाना था। तो अमित त्रिवेदी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये फूके हुए आशिकों का एंथम है। आपको कुछ ऐसा बोला था उन्होंने रिकॉर्डिंग में? नहीं, मेरे को ना मतलब बिग थैंक्स टू अमित पाजी, ही इज़ अ लेजेंड जनरली, मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं वो। आई वाज इन कनाडा, ट्रेलर रिलीज़ हुआ मन मर्जियाँ का, तो मैं कनाडा में था तब। तो मनिंदर भट्टर, हम सखियाँ गाने वाले हमारे छोटे भाई हैं, तो बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, वो भी मेरे को बहुत प्यार करता है। तो मेरे को फ़ोन आया, मैं सो के उठाऊँ, पता नहीं शायद सोने जा रहा था, कनाडा में था, वो तेरा गाना आ गया। मैं कहा कित्थे? ते मन मर्जियां दे ट्रेलर दे विच। मैं कहा किन्ने गाया? कहता तू गा के नहीं से आया बॉम्बे। फिर मैं तो भुल गया सीगा गा के, आई थॉट भी रखें, 1-2 बार हो चुका था पहले, रखेंगे या नहीं रखेंगे, राइट। तो पहले 1-2 बार गाने गाए, उन्होंने नहीं रखे, तो अभी वो बोल रहे हैं दोबारा गाने के लिए, अभी मैं नहीं गा रहा। मैं 3 साल पहले की बात है, 2015-16 की, बहुत बड़े हैं मतलब म्यूज़िक कंपोजर बॉम्बे का, नाम नहीं लूँगा, तो अभी उनके लिए मैं नहीं गाऊँगा। तो फिर उस मेरे को लगा था भी नहीं यार, वो भूल गया था गा के, मैं भूल गया, वो नहीं आया, बहुत बढ़िया आया गाना, आया तो गाना रिलीज़ भी हुआ, सब कुछ, मतलब व्यूज़ वगैरह इतने नहीं हुए। तो 15 दिन निकले, 20 दिन निकले, जानी मेरे को बोला, जानी ने एक दिन स्नैपचैट डाली, स्टोरी डाली, पाजी गाना बहुत वधिया वीरे, गाना बहुत वधिया गाना। मैं कहा नहीं यार, अभी इन्ना चला नहीं हैगा। फिर धीरे धीरे करके फिर मैं बॉम्बे इस बार गया, तो सब लोगों ने सुना हुआ वो गाना दरिया, सब लोगों ने। और मतलब मेरे को गाने के लिए भी बोले, वो मेरे से गाया नहीं जाता अभी, वो मुश्किल था, स्टूडियो में गा लिया, अभी वो मेरे को गाना गाया नहीं जाता मेरे से। अभी आप भी मत प्लीज मेरे नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रहा, कोई और मामला और मैंने किस्मत सुनना है, और सुना देंगे आपको, वो मेरे से गाना नहीं गाया जाएगा, उसकी मैं अभी प्रैक्टिस करूंगा। 3-4 चीजें हैं जिसके मेरे पास जवाब भी नहीं है, वो भी मैं लिखूंगा, और ये गाना भी सीखूंगा मैं। अच्छा तान्या, आप भी थिएटर से आते हो ना, आपने भी थिएटर किया है, फिर फर्स्ट ब्रेक आपको कैसे मिली थी, मुझे पहले ये बताओ, क्योंकि आपकी पहली पिक्चर शायद कुछ और होने वाली थी और हो कुछ और गया था, है ना? मेरी फर्स्ट मूवी शूट हो चुकी थी, सन ऑफ मनजीत सिंह, जब सर के पास मेरा रेफरेंस पहुंचा था किस्मत के लिए, बट रिलीज़ किस्मत पहले हुई थी और सन ऑफ मनजीत सिंह बाद में। तो वो मुझे थिएटर में परफॉर्म करते हुए उन्होंने मुझे मूवी के लिए सिलेक्ट किया था, एंड एट अ पॉइंट कैंसिल भी हो गई थी वो मूवी, बिकॉज दे वर सेइंग कि नहीं जी, लड़की का रंग बहुत गोरा है, हमें थोड़े सांवले से रंग की लड़की चाहिए। ऐसा भी होता है क्या? और मुझे भी यही लगा कि ये कोई रीज़न नहीं है, वी हैव मेकअप टू चेंज द लुक ना। बट मैंने बोला ठीक है, जब फिर होगी किस्मत में आ जाएगी। बट देन थिंग्स वेंट गुड और वो मूवी फाइनली हैपेंड। वो रिलीज चाहे बाद में हुई थी, तो ही वाज सर्चिंग फॉर अ गर्ल इन किस्मत, तो गदर सर ने तब इनको मेरी रेफरेंस दी थी। एट दैट टाइम आई वाज इन कनाडा। फिर जब मैं इधर आके इनको मिल के गई थी, एंड फाइनली किस्मत हैपेंड, और किस्मत पहले रिलीज़ हुई, वो बाद में रिलीज़ हुई, एंड वी स्टार्टेड ऑन दैट। आप छोटे छोटे रोल्स करके ऑफ कोर्स यू आर मेकिंग योर मार्क, दिस इज योर फुल फ्लेजेड पहला रोल, है ना? और मैंने ऐसे सुना है कि आप कंगना रनौत से भी काफ़ी इंस्पायर्ड हैं। I am inspired from all the actresses who actually have worked hard, क्योंकि जब आप हार्ड वर्क करते हो ना, कैमरा पकड़ता है उस चीज़ को। आप किसी से छुपा लो, आप कैमरे से कुछ नहीं छुपा सकते, राइट? सो जो कुछ भी एक लेवल पे है, वो उन्होंने बहुत मेहनत की है, दैट इज़ वाई वो इस लेवल पे है। उनको किसी को भी चांदी के बर्तनों में कुछ परोसा नहीं मिलता, यू हैव टू वर्क टू गेट इट, राइट? उनसे मैं इसलिए इंस्पायर्ड हूँ बिकॉज आई फील लाइक शी वॉज द गर्ल विद गट्स who took the stand and effort to perform queen on herself. एक रिस्क था, ऑफ कोर्स होता ही है, बट शी टुक इट टू नेक्स्ट लेवल, दैट इज़ वाई लिटिल मोर टू हर। एंड देन फिर मणिकर्णिका आई, एंड सो मेनी अतनु एड्स मनु आई। सी द वर्सिटैलिटी ऑफ द एक्टर, बीइंग एन एक्ट्रेस आई एडमायर हर a lot. शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, So that is the reason. नाइस। तो अब किस्मत सुन लेते हैं हम। किस्मत बदलदी वेखी मैं, जग बदलदा वेख्या मैं, बदलदे वेखे अपने मैं रब
बदलदा वेखिया, सब कुछ बदल गया मेरा, सब कुछ बदल गया मेरा, चल जर ही जावांगी, जे हुण तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी, जे हुण तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी। बल्द तो बहुत कुछ गया है। अब जाते जाते ये भी बता दो कि 1 लेग इन बॉलीवुड, 1 लेग इन पंजाबी इंडस्ट्री, 83 आने वाली है, बलविंदर संधू प्ले कर रहे हैं आप, तो 83 अब मतलब अब वही है कि अब तो एडिटिंग हो रही होनी है, अब तो लास्ट है, ट्रेलर की हम भी वेट कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे। तो मुझे ये बताओ कि 83 की वो याद जो हमेशा रहेगी मेकिंग की, कि ये जबरदस्त था। ऑल्सो जो बटरफ्लाइज देगी पेट में। यस, क्योंकि शायद मैंने ना बलविंदर- सबसे पहले मैं बॉम्बे में था, तब शूट नहीं शुरू हुआ था, वो जब मैं रणवीर भाई जी से पहली मीटिंग हुई मिला, तो खेल खुल के थक गया था। उसके बाद में सेशन होता था, मतलब 3 बंदे 10 से 11 खेलेंगे, फिर 3 बंदे आएंगे, उनकी प्रैक्टिस, बिकॉज सबके एक ही टाइम पे सब पे ध्यान नहीं दे पाते थे सर। तो हमारा सेशन खत्म हुआ था, मेरा हार्डी का और निशांत का, और उसके बाद था रणवीर पाजी, मतलब पहले बॉलर्स का था, उसके बाद बैटिंग वालों का था। तो उसके उस दिन पाजी का बैटिंग सेशन था, रणवीर पाजी का। तो मैं पहले कभी मिला नहीं था, बातें हुई थी, मतलब इंस्टाग्राम पे बातें हुई थी या कमेंट्स पे बातें हुई थी। तो मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, तो पीछे लड़का जो हमें खिलाता था वो मेरी स्ट्रेचिंग करवा रहा है, आंखें मेरी बंद हैं और बैठा हुआ हूँ। तो वो चलते चलते सीधा आया, मतलब हाथ लगा यहाँ पे, पाजी के में मैंने कहते आके पाजी के मम्मा का, हाँ रणवीर पाजी, तो पाजी के मम्मा का पहले कभी मिला नहीं था और मैं देखा भी नहीं था कौन आया, बिकॉज आंखें बंद थी। तो राइट पे आए वो खेलने, और लाइक एक मतलब चुप हो गया मैं। बड़ी बात है मेरे लिए, सबके लिए, जिसको मतलब अब पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो, मतलब इतना लोग प्यार करते हैं उनको, 300-400 करोड़ उनकी फिल्में कर रही हैं, मतलब इतना, मतलब पद्मावती कितनी बड़ी हिट थी, बाजीराव मस्तानी, और भी कितनी, सिम्बा। सो उसके बाद मैं मिला तो मैं 1-2 मिनट के लिए साइलेंस, उसके बाद खुशी, मैं कहा कंट्रोल एम फिर किड्डी गल है, अपना भरा ही है बड़ा, मैं कहा नो प्रॉब्लम। फिर मैं मिलिया जफ्फी पाई, और उन्होंने सब तो ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ पॉजिटिव गल है, वो हर बंदे ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ 14 ਜਣੇ ਸੀ, हर बंदे ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ प्यार, और किस करके मिले, और उसके बाद मतलब सीखा बहुत कुछ उनसे। सारी फिल्म पे सेट पे ऑलमोस्ट हम हंस खेल के ही हमने काम किया, ऑलमोस्ट सारी फिल्म के सेट पे सब बंदों ने। मैं और हार्डी पंजाब से थे, जीवा डाउन साउथ से था, और दिल्ली से थे जतिन, और हरियाणा से हमारे निशान साकिब मेरा भाई, और साहिल गट्टर वो पंचकुला चंडीगढ़ से, मतलब बद्री, इतने बंदे, मतलब टचवुड, मतलब 3-4-5 महीने, ऑलमोस्ट 1.5 साल से एक दूसरे से कन्वर्सेशन में सारे बंदे, और किसी ने किसी की चुगली नहीं की। बस वैसा रिजल्ट सामने वाले बंदे को हम मतलब नंबर देते हैं 10 में से कितने देने हैं, ये कितना सही है बंदा। फिर लास्ट में कंक्लूजन, मतलब लास्ट में रिजल्ट ये निकलता है, छड्ड रप्पा की लेना, बंदा वधिया है, बंदा वधिया बस। और टचवुड किसी का ईगो हर्ट नहीं हुआ, किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं हुई। 14 बंदों ने इतने अच्छे तरीके से काम किया, और साथ में पंकज सर थे, उनसे बातें सुनते थे, लेजेंड थे वो, हैं अभी भी। तो नेशनल अवार्ड विनर हैं, और मेरे को अवार्ड नहीं था पता क्या होता है नेशनल अवार्ड भी, इतनी वैल्यू नहीं थी पता, और मेरे को अवार्ड मिला। और नेक्स्ट डे मैंने कबीर सर से और रणवीर सर से बात की, उनको बताया मेरे को नेशनल अवार्ड मिला है, और मेरे को पंजाबी फिर हिंदी में बातें फंस जाती हैं, जफ्फी पाई कुट के, और मेरे को उनसे वैल्यू पता लगी, नेशनल अवार्ड की वैल्यू क्या था। एम्मी मेरे को बोला, एम्मी एक ही अवार्ड है जो मैटर करता है, ये बाकी किसने बोला था ये? रणवीर पाजी। अच्छा, दिस इज दी ओनली। उसके बाद ये आ गए हमारे नेशनल अवार्ड विनर, नेक्स्ट डे से ऐसे बातें होती थी, बिकॉज मेरे साथ आदिनाथ कोठारी एक मराठी फिल्म उन्होंने की थी पानी, तो उसके लिए एज एन डायरेक्शनल उनको मतलब अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड। हम 2 जने थे नेशनल अवार्ड विनर उस मतलब पूरी टीम में। तो बहुत रिस्पेक्ट मिली, बहुत मतलब प्यार मिला कबीर सर से भी और रणवीर पाजी से भी, पूरी प्रोडक्शन से। 83 वाज लाइक जनरली बड़ी फिल्म थी, है मतलब। यस। इसके अलावा भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में भी आप दिखने वाले हो, है ना? उसकी डिले होती जा रही है, वो कास्टिंग के चक्कर में, पता नहीं क्या क्या चक्कर हाँ, थोड़ा वहाँ मतलब अगर एक आध बंदे का कुछ डिले हो जाए तो उसके साथ जो सब एसोसिएट होते हैं उस सीन्स के लिए, तो सबका मतलब हर बंदा बिजी है, सारे सुपरस्टार हैं उसमें, 5-6 बंदे हैं, मतलब बड़े दिग्गज हैं, नाम हैं जिनके। और सो अभी ऑलमोस्ट डन है, मेरा शूट हो चुका है, मेरा 3-4-5 दिन का शूट बचा होगा। फिल्म आएगी 15th ऑफ अगस्त को,
और मेरे ड्रीम मतलब दोनों पूरे हो गए। सुफना मेरी फिल्म आ रही है और मेरे सपने दोनों पूरे हुए हैं। मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दोनों हिंदी पिक्चरों में। सो मेरी रीच सी, मेरी दिली तमन्ना थी, वो पूरी हो गई। आपके फैंस तो एकदम जप्पी पाने वाले हैं आपको, सुफना देख के भी, 83 देख के भी, भूज द प्राइड ऑफ इंडिया देख के भी। बाकी ये देख के आपको कैसा लगा है ज़रूर हमें बताएं, कमेंट सेक्शन खुला है। और गाना हम आपको सुना चुके हैं और रिक्वेस्ट मत करना, अगर करना चाहते हो तो जाके ओरिजिनल वाला सुन लेना। जी नहीं, सुना देता हूँ, सुनाता हूँ। सुना। सुबह तेरे पैरां च, शाम तेरे पैरां च, रात तेरे पैरां च कड्ड देनी मैं। आदत बुरी जो भी लगी है, जानी नू सौं लगे तेरी छड्ड देनी मैं। जो जो बोले तू बयान देंगे, चले आजे बस आसमान देंगे। दुनिया ने तेनू कुछ भी नहीं देना, असी तेनू अपनी जान देंगे। थैंक यू सो मच। वाह वाह।